जय हिंद दोस्तों। मैंने बताया था कि बेल्जियम के भूगर्भ शास्त्री जॉर्ज लेमेंतेर ने कहा था कि शुरू में ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में था, इसी में विस्फोट होता है और ये ब्रह्मांड चारों तरफ अपने फैलने लगता है। और इसी में से एक भाग को अगर हम लें तो एक भाग में ही अपनी आकाशगंगा। अब बताते हैं इस एक भाग के बारे में। अगर इस एक भाग को ऐसे बनाया जाए तो इस एक भाग में इसकी तरह अरबों, एक नहीं 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं। अब इस एक आकाश गंगा को अगर बाहर निकालेंगे जिसमें कि अपना सूर्य है, इस आकाश गंगा में सूर्य जैसे 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। तो हम आज इसी आकाश गंगा के बारे में बात करेंगे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, कई नामों से जाना जाता है। अपनी आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पीला है। देखो अपनी आकाश गंगा का आकार सर्पीला है, सर्प जैसा है ये, तो सर्पीला है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो हम सूर्य के पास चलते हैं, क्योंकि अपनी आकाश गंगा में ही सूर्य है, तो हम लोग इसी में रहते हैं। तो इसके बारे में अंदर चल के बात करते हैं। देखिए इसी आकाश गंगा के अंदर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके जब अंदर चलेंगे तो हमें सीधे चलना है सूर्य के पास, क्योंकि सूर्य के पास चलेंगे तभी सोलर सिस्टम समझ पाएंगे। तो इस आकाश गंगा में अंदर भी बहुत सारे तारे हैं और इसी में एक तारा साइरस का भी नाम सुने होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, अपने सूर्य के पास ही है। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये लिखा है साइरस, दिख रहा है? यही साइरस है। यहाँ सन है, यहाँ साइरस है। सुने होगे आप, लिखवाया भी गया था, आपको बताया भी गया है। तो अब हम सूर्य के पास चलते हैं, क्योंकि सूर्य के पास ही उसका सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में ही सारे ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सब मौजूद हैं। अब देखो यहाँ, पहले ध्यान से इसको देख लो। दिख रहा है आपको? इधर बाहर कुछ टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। पहले दिख रहा होगा, ये देखो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको। यही जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, यही है बौना ग्रह पट्टी, ये बाहर की तरफ। इसी में प्लूटो है, अभी दिखाएंगे बाद में। और अंदर चलते हैं, और जब अंदर चलेंगे तो देखो आपको क्षुद्र ग्रह पट्टी भी यहाँ मिलेगी। ये देखो आपको यहाँ जो मिल रहा है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। दिख रहा है आपको? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसके बाद आपको बृहस्पति मिल जाएगा, इसके पहले मंगल मिल जाएगा, बताया गया था आपको। अब इसमें भी अगर अंदर चलेंगे तब जाकर आपको यहाँ मिलेगा सूर्य। ये देखो सब तो यहाँ स्थिर दिखाए जा रहे हैं। देखो ये पृथ्वी है, दिख रहा है? ये सामने जो ये दिख रहा है, यहाँ अर्थ लिखा है, देखो ये पृथ्वी है और इसके साथ इसका बच्चा भी है, चंद्रमा इसके साथ लगा हुआ, दिख रहा है ना? ये सब के सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जब अगर कभी चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीध में हो तो नहीं दिखता। ऐसे देखो, अभी दिख रहा है आपको? सूर्य सामने पड़ गया, पृथ्वी पीछे है, ये दिख रहा है पृथ्वी। पृथ्वी जब सामने आ जाएगी सूर्य नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये लोग इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे ये लोग घूमते हैं। 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए आप, देखिए घूमना शुरू हुआ ना। देखो ये लोग घूमना शुरू किए, स्पीड देखिए, यहाँ लिखा है 22 दिन, बहुत तेज घूम रहे हैं ये लोग। अब ये लोग जब घूमते हैं इसके चारों तरफ तो ऐसे ही गति चलने शुरू होती है। इसकी जब गति चलना शुरू होती है तो ऐसे ही सोलर सिस्टम के लोग तैरते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सबसे नज़दीक आपको जो घूम रहा है दिख रहा है आपको, ये है बुध, इसके पीछे ये शुक्र, और ये जो इधर से जा रही है नीले कलर की, ये है पृथ्वी, और ये मंगल भी जा रहा है, दिख रहा है आपको? तो कभी देखो पृथ्वी और मंगल पास पास भी हैं ना। मैंने बताया था मार्स ग्रह, जब मंगल हमने मिशन ऑफ मॉम मतलब मंगल मिशन को जब लॉन्च किया था तो मंगल और पृथ्वी पास पास थे, दिख रहा है? तो इसी तरह ये लोग चक्कर लगाते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है यहाँ पर, ये लोग भी चक्कर लगाते रहते हैं और कभी भटक भटक के इधर जब आ जाते हैं तो विस्फोट होता है। तो वही तारे के रूप में दिखता है, पुच्छल तारे के रूप में दिखता है। नहीं तो ऐसे ये लोग चक्कर लगाते हैं, दिख रहा है आपको? और सूर्य भी चक्कर लगाता रहता है। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसको जब छोटा करूँगा तो आपको अब समझ में आ रहा है, दिख रहा है कैसे घूम रहे हैं सब लोग? यही चीज़ था, बड़ा किया था मैंने। अब यहाँ पर और छोटा करेंगे तब आपको दिखेगा, ये बाहर वाला जो था बौना ग्रह पट्टी, ये लोग भी घूम रहे हैं, ठीक है? ये लोग भी घूम रहे हैं। और इसी में था प्लूटो, देखो यहीं पर कहीं लिखा होगा प्लूटो। 1 मिनट, प्लूटो नहीं दिखा आपको? ये देखो ये प्लूटो लिखा है, ये देखो यहाँ प्लूटो लिखा है, इसी में था प्लूटो, ठीक है? बाकी सब लोग इसका चक्कर लगाते रहते हैं। और ये कहाँ है? उसी आकाश गंगा में जिसे मैंने जूम करके आपको दिखाया था। वापस चलते हैं, देखो इसी आकाश गंगा में है। इसी आकाश गंगा को जब जूम करते हैं तब हमें जाकर वापस हम सूर्य के पास पहुँचते हैं। सूर्य के पास पहुँचते तब उसके सौरमंडल में पहुँचते हैं। सौरमंडल में पहुँचते हैं तब समझ में आता है कि ये लोग कैसे चक्कर लगाते हैं। दिख रहा है? कितना अंदर जाना पड़ता है तब जाकर समझ में आता है। और वो भी हमने एक ब्रह्मांड के हिस्से के 100 अरब आकाश गंगाओं के, एक आकाश गंगा के 100 अरब से भी ज़्यादा तारों के एक तारे सूर्य के बारे में अध्ययन किया है।
ये तो था समझाने के लिए थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो बनाए थे। अभी इसमें और भी चीज़ें समझाने हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा, समझने में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। कुछ आपकी समझ विकसित हो जाएगी और चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें इसी में समझाएंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और भी जो नक्षत्र ग्रह तारे जो भी चीज़ें हैं सब यहीं समझाएंगे आपको। थोड़ा सा धैर्य रखें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।